कल्पना कीजिए, आप अपने घर में खाने के लिए एक बतख काट रहे हो और अचानक उसके पेट से चमचमाता हुआ सोना निकल आए। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन चीन में हाल ही में ठीक ऐसा ही हुआ है और इस घटना ने लोगों को हैरान भी कर दिया है और उत्सुक भी। चीन के हुनान प्रांत के लोंगहुई काउंटी में रहने वाले एक ग्रामीण, जिनका सरनेम लियू बताया गया है, फरवरी के महीने में अपने घर की पाली हुई एक बतख को काट रहे थे। ये बिल्कुल रोज़मर्रा का काम था, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोग अक्सर अपने घर पर ही पाले गए पक्षियों को काट कर खाते हैं। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने इस साधारण से पल को एक बेहद असाधारण घटना में बदल दिया। जब लियू बतख का पेट साफ कर रहे थे, तो उन्हें अंदर कुछ छोटे छोटे चमकीले कण दिखाई दिए। पहले तो उन्हें लगा कि ये शायद छोटे पत्थर होंगे या मिट्टी के टुकड़े, क्योंकि बतख अक्सर मिट्टी और कंकड़ भी निगल लेती हैं ताकि उनका पाचन ठीक रहे। लेकिन जब उन्होंने उन कणों को ध्यान से देखा, तो उन्हें लगा कि ये सामान्य पत्थर नहीं हैं। उन कणों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ ऐसी चमक जो सोने की याद दिलाती है। जिज्ञासा बढ़ी तो लियू ने उन कणों को साफ किया और उनकी जांच करने का फैसला किया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक साधारण परीक्षण किया, जिसे लोग अक्सर सोने की पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने उन कणों को आग में गर्म किया। अगर वो असली सोना नहीं होता, तो गर्म होने पर उसका रंग बदल जाता या वो काला पड़ जाता। लेकिन जब उन कणों को आग में रखा गया, तो उनका रंग बिल्कुल भी नहीं बदला, उनकी चमक वैसी ही बनी रही। यहीं से लियू को यकीन होने लगा कि शायद ये सच में सोना हो सकता है। बाद में सामने आई जानकारी के मुताबिक बतख के पेट से मिले इन कणों का वजन करीब 10 ग्राम था और उनकी कीमत लगभग 12,000 युआन यानी भारतीय मुद्रा में करीब 1,60,000 रुपये के आसपास आकी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक बतख के पेट में सोना आया कैसे? इस सवाल का जवाब उस इलाके की भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे छिपा हुआ है। लियू का परिवार अपनी बतखों को खुले में पालता है। इसका मतलब है कि ये बतखें खेतों, नदी किनारों और आसपास के इलाकों में घूमती रहती हैं और वहीं से खाना ढूंढती हैं। ये इलाका एक ऐसी नदी के पास स्थित है जहां कई साल पहले सोने की तलाश और छोटे स्तर पर खनन की गतिविधियां होती थीं। ऐसी जगहों की मिट्टी और रेत में अक्सर सोने के बेहद छोटे कण मौजूद रहते हैं। संभव है कि जब ये बतख नदी के किनारे कीचड़ और मिट्टी में भोजन ढूंढ रही थी, तब उसने अनजाने में उसी मिट्टी के साथ सोने के छोटे कण भी निगल लिए हों। वैज्ञानिकों के अनुसार सोना एक ऐसा धातु है जिसे शरीर पचा नहीं सकता। इसलिए अगर कोई जीव अनजाने में सोना निगल भी ले, तो वो शरीर में घुलता नहीं है और अक्सर पाचन तंत्र के अंदर ही रह जाता है या बाद में बाहर निकल जाता है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि अगर सोने का टुकड़ा बड़ा हो या उसमें अशुद्धियां हों, तो इससे आंतों में रुकावट या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। लियू के परिवार ने इस खोज को बेहद शुभ संकेत माना। उनके पिता ने इसे आने वाले साल के लिए अच्छी किस्मत का प्रतीक बताया। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब इलाके में ऐसी घटना सुनने को मिली हो। पहले भी कुछ ग्रामीणों ने नदी की रेत धोते समय सोने के छोटे कण मिलने की बात कही थी। हालांकि इतनी मात्रा में किसी बतख के पेट से सोना मिलने की खबर बेहद दुर्लभ है। स्थानीय प्राकृतिक संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन कणों की असली प्रकृति की पुष्टि करने के लिए किसी पेशेवर संस्था द्वारा जांच जरूरी होगी, क्योंकि कई बार ऐसे कण देखने में सोने जैसे लगते हैं, लेकिन वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही उनकी वास्तविकता स्पष्ट होती है। दिलचस्प बात यह है कि चीन के इतिहास में इससे जुड़ी एक पुरानी परंपरा भी मिलती है। इतिहासकार बताते हैं कि टांग राजवंश, जो 618 से 907 ईस्वी के बीच रहा, उस समय कुछ किसान बतख और हंस के मल से भी सोने के कण इकट्ठा करते थे। कारण वही था, ये पक्षी नदी किनारे की मिट्टी खाते थे और उस मिट्टी में कभी कभी सोने के बेहद छोटे कण मौजूद होते थे। आज के समय में ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गई है। लोग इसे किस्मत, संयोग और प्रकृति के अजीब खेल का उदाहरण बता रहे हैं। एक साधारण ग्रामीण, एक साधारण बतख और अचानक मिला लाखों का सोना। ये घटना याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे असाधारण खोजें वहीं मिलती हैं जहां हमें उनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होती।